हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम लेके आए हैं टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है वो भारत 1928 ईस्वी में आया था। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 में। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण में। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च जो है वो आपका 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका जो है वो 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1943 में। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनमोहन सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? जो सुभाष चंद्र बोस है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा था। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संसद के दो सदनों का नाम क्या है? भारतीय संसदों के जो दो सदन हैं उनका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को बनने में कितने वर्ष लगे थे? भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने समय लगे थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था? किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1952 में। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था? साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी।
भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था।